सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। सेम क्वेश्चन तो नहीं होंगे, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के इतने सारे तरीके होते हैं। बुक में आपकी काफी सारी एक्सरसाइजेस भी हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, बट लास्ट टाइम पे आप सारी तो रिवाइज नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। बट हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली एक्सरसाइजेस हम देख सकते हैं, और उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आप अगर चेक करोगे लास्ट ईयर के पेपर्स में, तो आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन का, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन, एंड यहाँ पे हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है इसका। सपोज हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इस चीज को इंटीग्रेट करने का, तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को चेंज कर देते हैं बाय सम अदर वैल्यू। तो इसी चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, वी सब्स्टिट्यूट अनदर वैल्यू इनटू दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं और साथ में इस ऑपरेटर को भी चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यही मेथड होता है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप अपने फंक्शन को बदल दो, चेंज कर दो बाय सम अदर वैल्यू जिसका इंटीग्रल तुम्हें पता हो। चलो इसी मेथड का यूज करके भी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करना, तो कॉपी पेन निकाल के रख लो, एंड मेरे साथ साथ आप लोग भी उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट एक्स dx। तो यहाँ पे 1/x प्लस रूट एक्स है, तो इसका हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, एंड ये सॉल्व हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, देखना यहाँ पे जो तुमको रूट एक्स दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। हमने अंडर रूट एक्स को टी मान लिया, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसकी वैल्यू को। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें सिंपल बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल पाए कुछ dx का, फिर dx को भी हमें रिप्लेस करना होता है इसलिए। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे कितना आ जाएगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे ये 1 आएगा, उसके बाद टी स्क्वायर को करेंगे ये आ जाएगा 2t, एंड क्योंकि t हमारा फंक्शन है तो ये हो जाएगा dt बाय dx। यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt। तो इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे बाय पुटिंग, फंक्शन हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx की जगह हम पुट कर सकते हैं 2t dt। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t एंड dt। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर सकते हैं t स्क्वायर, तो x की जगह t स्क्वायर आ गया, और प्लस रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स की जगह हम रख देंगे टी। ये सारी वैल्यूज तुम यहाँ से देख सकते हो, रूट एक्स की जगह टी रखना है, एक्स की जगह टी स्क्वायर रखना है, तो यहाँ रख दिया टी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दिख रहा है क्या कर सकते हो, नीचे टी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे नीचे टी जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 1, और ऊपर क्या है, ऊपर है 2t। टी से ये वाला टी कट जाएगा, तो फंक्शन हमारा थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ऊपर तो टी कट चुका है, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे है सिर्फ t प्लस 1। बहुत ही सिंपल बचा ये। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये किस फॉर्म का बच रहा है, ये 1/x के फॉर्म का बच रहा है। हम सबको पता है दैट इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ x। तो सीधे सीधे ये आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा log x का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, 2 बाहर लगा हुआ है तो 2 बाहर ऐसे ही लगा देंगे, ये हो जाएगा log मॉड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, t प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1, बस x की t प्लस 1 आ गया, और ये हमारा आंसर से एक पहले का आंसर हो गया। यहाँ पे बस हमें अब t की वैल्यू को रिप्लेस करना है। जैसे ही t की जगह हम रख देंगे रूट एक्स, हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो बस ये हो जाएगा 2 log, t की जगह रखना है रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस 1 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, इट इज एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस e रेज टू द पावर x। हमने एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो देखा है, बट इस तरह के एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला का हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन करने का। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से करेंगे। देखना कैसे, यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट, हम e टू द पावर x को मान सकते हैं t। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो ये e टू द पावर x ही आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt बाय dx। dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू
डी टी। सो ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स या हम डी टी रख सकते हैं, बट यहाँ पे ई टू द पावर 2x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स डी एक्स। हमने ई टू द पावर 2x को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस ई टू द पावर एक्स, राइट। सो यहाँ पे अब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय दिस, ई टू द पावर एक्स की जगह टी रख देंगे और ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी रख देंगे। सो बस रखते हैं। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स की जगह टी, तो ये हो जाएगा टी, ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, सारे वेरिएबल्स और डी एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, अपॉन में 2 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस टी, ये आ गया हमारे पास में। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर में +1 और -1 कर देना है। यहाँ से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये हो जाएगा t, तो यहाँ पे 2 है तो एक बार +2 करना पड़ेगा और एक बार -2 करना पड़ेगा। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे हम t+2 ले लेते हैं, 2 + t को चेंज करके आगे हो जाएगा dt। अब हम फ्रैक्शन को अगर स्प्लिट करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक तरफ आ जाएगा t+2, मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा फ्रैक्शन को, सो ये आ जाएगा t+2 dt और माइनस अगला इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2/t+2 dt। सो बस इसको सॉल्व करना है, काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। इधर वाले तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, ये क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ 1 dt जो कि t हो जाएगा। यहाँ से आप 2 को बाहर निकाल सकते हो तो ये 2 आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t+2 dt, ये बचा हमारे पास। सो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ आ जाएगा t माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर ऐसे ही लिखा रहने दो। सो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है log t। सो यहाँ पे t+2 है अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा log मॉड के अंदर t+2 और आगे +c। बस यहाँ पे हमें t की वैल्यू को वापस से ओरिजिनल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। सो t हमने किसको माना था, हमने माना था e टू द पावर x इक्वल टू t। सो यहाँ पे हमें e टू द पावर x रख देना है t की जगह पे। सो ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस 2 log e टू द पावर x प्लस 2 प्लस c। सो दैट्स द आंसर। सो यही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा तुमको। बस हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया e टू द पावर x को t से और फिर इस तरह सॉल्व कर दिया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। सो चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x प्लस √sin x। अगर यहाँ पे √sin x ये पार्ट नहीं होता तब तो हम इस इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे cos और sin है, एक चीज़ दूसरे का यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो हम वहाँ पे कुछ फॉर्म बना लेते और सॉल्व कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, ये जो अपॉन में √sin x है, अगर हम इसको किसी तरह हटा पाएँ तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पे हम इसी को मानेंगे t। सो ये सब्स्टिट्यूशन से ये भी होगा, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट √sin x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे √sin x का डेरिवेटिव निकालना तो मुश्किल होगा, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा sin x इज इक्वल टू t²। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे dt का वैल्यू चाहिए dx के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 2t, और t क्योंकि फंक्शन है तो dt/dx। चेन रूल लगता है सब जगह पे, बेसिक सी चीज़ है। dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यानी कि cos x dx की जगह cos x, और यहाँ पे क्वेश्चन में dx भी होगा, ये क्वेश्चन में मिस मैंने कर दिया था। सो यहाँ पे cos x dx की जगह पे cos x dx की जगह 2t dt हम रिप्लेस कर देंगे, और √sin x की जगह हम t से रिप्लेस कर देंगे, और sin x की जगह t² से रिप्लेस करते हैं। चलो, सो ये फंक्शन है हमारा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे रिप्लेस करके। cos x dx की जगह हो जाएगा 2t dt अपॉन में यहाँ पे sin x की जगह पुट करना है t², और √sin x जो है उसकी जगह t प्लस t, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो जो बन के आया है 2t अपॉन t² प्लस t। इस तरह का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही सेम फॉर्म बन के आया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम आगे इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस लास्ट में जहाँ t की वैल्यू वापस हमें रखनी थी तो यहाँ t√x रखा था, और यहाँ पे जो हमने t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है t इज इक्वल टू √sin x, t की जगह पे वापस से ये रखेंगे। तो ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा करके मुझे आंसर कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ 1/x² sin² 1/x
और dx। सो इसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि डायरेक्ट तो ये सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे साइन स्क्वायर है पहली चीज तो, और इसके साथ में ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हम वैल्यूज को कुछ ऐसा बनाएंगे जिसका इंटीग्रल हमें पता हो। तो यहाँ पे कौन सी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करें, हम साइन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें, साइन स्क्वायर 1/x को, कि 1/x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें। तो देखो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे तुम देखो कि जो साइन स्क्वायर के अंदर वाला वैल्यू है इसको मान लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो t से। सो यही दिक्कत कर रहा है 1/x जो फ्रैक्शन है, अगर ये ना होता तो थोड़ा तो सिंपल होता क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम इसी को मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू t, ये मान लेते हैं हम। अब इसको t मानने का फायदा क्या है अभी तुमको समझ में आएगा। इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो क्या हो जाएगा, x को ऊपर ले आओ पहले, ये हो जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा माइनस x की पावर एक और माइनस हो जाएगी तो -2 इज इक्वल टू, क्यों डिफरेंशिएट किया है तो ये हो जाएगा dt बाय dx। इसको सही से लिख लेंगे, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया, ठीक है। तो -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे देख लो 1/x स्क्वायर है तो तुम्हें 1/x स्क्वायर मिल गया, dx भी है dx भी है, तो इस पूरे को यहाँ से हम रिप्लेस करके dt लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dt यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं चलो ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यूज को। सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल जो है बन जाएगा 1/x स्क्वायर dx की जगह हम पुट कर देंगे dt, लेकिन माइनस का dt क्योंकि यहाँ पे इधर माइनस लगा हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे dt लिख देते हैं। फिर साइन स्क्वायर 1/x है तो साइन स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो 1/x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे t। तो ये आ गया साइन स्क्वायर t। बस हमें इसको अब इंटीग्रेट करना है। ये फायदा होता है सब्स्टिट्यूट करने का। सब्स्टिट्यूट करने से देखो फंक्शन कितना सिंपल हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो हमें साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज की यूज करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी की जो ये स्क्वायर वाली पावर है, अगर हम इसको हटा पाएं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं cos 2x का फॉर्मूला। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, बिकॉज कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें सिंप्लीफाई करने में टर्म्स को। इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x का अगर हम फॉर्मूला बनाए उसी को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, या -2 साइन स्क्वायर x रखा रहने दो क्योंकि माइनस हमें चाहिए, 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos 2x - 1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x। ये इक्वेशन का यूज करो जो हमने बनाई है फॉर्मूले से। तो -2 साइन स्क्वायर x यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, तब जाके हमारा वो फॉर्म बनेगा। तो यहाँ हो गया -2 साइन स्क्वायर t, x की जगह t है dt। तो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर x को रिप्लेस कर दो cos 2x - 1 से, तो रिप्लेस करते हैं इसको, ये बन जाएगा, माइनस भी हट जाएगा ध्यान रखना, तो यहाँ बनेगा cos 2x, लेकिन यहाँ x नहीं है यहाँ t है तो t रखेंगे 2t - 1, और वहाँ पे हमने अपॉन 2 भी लिया है तो यहाँ 1/2 बाहर लग जाएगा इस तरह, और यहाँ आ जाएगा dt। सो ये हो गया हमारा, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। अब ये सिंपल हो गया, इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो बस यहाँ पे इंटीग्रल को बीच से ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 पूरे पे लगेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 2t dt एंड -1 को अलग कर लो, इंटीग्रल ऑफ 1 dt। तो यहाँ पे 1/2 ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है 1/2। उसके बाद cos 2t का इंटीग्रल करोगे, cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन, सो cos का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2t, और क्योंकि हमारे फंक्शन में यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, सो इसी से डिवाइड भी कर देते हैं। यही होता है इंटीग्रेशन का रूल। अगर आपके फंक्शन के अंदर ax है तो a वाले टर्म से आप डिवाइड भी कर दोगे लास्ट में। सो ये आ जाएगा साइन 2t/2, और माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा t। बस यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में, तो ये आ जाएगा साइन 2t/4, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ प्लस सी भी लगेगा लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 या t/2 प्लस सी। बस यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो। t हमने क्या माना था, t को माना था 1/x, तो लास्ट में बस 1/x रखना है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2/x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2x, हम बस t की जगह 1/x रख रहे हैं, प्लस सी। सो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देख लो इसको, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा।
कहीं पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हो। सो अगर समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको देखते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ x ब्रैकेट में 1 + x² अपॉन 1 + x⁴ dx। सो ऑब्वियसली देख के ही पता लग रहा है काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि ये कुछ ऐसा बन पाए जो हमें लगे कि इसका इंटीग्रल हमें पता है। अभी इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे देखना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम x⁴ को मान सकते हैं t, लेकिन x⁴ को अगर तुम मानोगे तो वहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, नहीं बन पाएगा ये सही से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x² को t मानने की कोशिश करूंगा, देखते हैं उससे सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का देखो कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता है एज सच। सब्स्टिट्यूशन आप करके देखोगे, अगर वो चीज काम कर जाती है आपके लिए, तब आप उस चीज से आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो यही तरीका होता है। क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया बेटर लगता जाएगा कि यहाँ पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x² = t, डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 2x और dt/dx। सो ये आ जाएगा 2x, dx इधर ले आओ, dx dt। सो 2x dx को हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर, सो 2x dx मिल जाएगा जिसको हम dt से बदल पाएंगे। तो यहाँ पे अपने फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। मैं यहाँ पे 1/2 से और अंदर भी 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x 1 + x² अपॉन यहाँ पे है 1 + x⁴ dx। अभी मैंने बस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ताकि इस तरह का कुछ बन पाए अंदर। 2x dx आ गया। अब 2x dx को हम बदल देंगे dt से, तो बाहर तो 1/2 लगा रहेगा। सो 2x dx को चेंज कर दो dt से, और 1 + x² को हमें t से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 1 + t। तो यहाँ पे आ गया 1 + t, और अपॉन में यहाँ पे था 1 + x⁴, तो ये हो जाएगा 1 + x⁴। x⁴ का मतलब t का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल फंक्शन। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको भी इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज ये कोई फॉर्म नहीं बन रहा। इसको हम b से तोड़ लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2, यहाँ पे मैं पूरे पे लगा दूंगा 1/2। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ से फ्रैक्शन को ब्रेक करो, ये हो जाएगा 1/1 + t² dt, और बीच में लगेगा प्लस साइन, फिर इंटीग्रल ऑफ t/1 + t² dt ब्रैकेट क्लोज। सो इसको हमें अब इंटीग्रेट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम बन गया। सो यहाँ पे देखो 1/1 + t², ये तो आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सो ये होता है tan 1x का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं d/dx ऑफ tan 1x, ये आता है 1/1 + x²। डिफरेंशिएशन में आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा इनवर्स फंक्शंस का। तो 1/1 + x² का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, tan 1x, बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सो ये आपका tan 1t बन जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये आ जाएगा 1/2। तो इतने को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से आप देख सकते हो जब उसका डेरिवेटिव वो है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan 1t। ये आ गया इतने पार्ट का आंसर। लेकिन अभी हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो t/1 + t², ये डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अंदर और बाहर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर t/1 + t² है और dt। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्म बन रहा है। देखो यहाँ पे 2t ऊपर है और नीचे 1 + t² है, तो ये एक स्पेशल फॉर्म है जहाँ पे देख सकते हो कि जो नीचे वाला टर्म है 1 + t², अगर ये हमारा फंक्शन है, अगर ये हमारा f(x) है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x), जो कि होता है इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2t। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो जो स्पेशल फॉर्म का फंक्शन होता है जहाँ पे तुम इंटीग्रल निकाल रहे हो इस तरह के फॉर्म का f'(x/f(x), तो इसका इंटीग्रल हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ dx भी रहेगा, तो इसका इंटीग्रल हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाता है, log मॉड के अंदर f(x) मॉड क्लोज प्लस c। सो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर इस स्पेशल फॉर्म का तुमको कोई इंटीग्रल मिल जाए जहां पे मेन फंक्शन नीचे हो उसका इंटीग्रल ऊपर हो, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो log मॉड के अंदर f(x) प्लस c। सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके वो लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व कर चुके थे, ये आ गया था tan 1t, प्लस ये आ जाएगा 1/2
ये क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। सो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग जो तुम्हारा फंक्शन है 1 + t² मॉड के अंदर लिख दो और आगे प्लस c। ये है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, c को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 log 1 + t² और आगे प्लस c को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, वो ऐसे ही लिखा रहेगा। सो यहाँ पे बस लास्ट काम ये रह गया, जो t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो क्वेश्चन में थी नहीं, तो उसको वापस से हम उस चीज से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे जो हमने यहाँ पे मानी थी। सो हमने x² को t माना था, तो जहां जहां t है वहां वहां आप x² रख देंगे। सो ये क्या आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा tan इनवर्स x²/2 प्लस 1/4 log 1 प्लस t की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी और आगे प्लस c। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, देख सकते हो यहाँ पे। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x मल्टीप्लाई बाय cos टू द पावर 4x dx। सो यहाँ पे sin क्यूब x और cos टू द पावर 4x का हमें इंटीग्रल निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई लग नहीं सकता है, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा भी नहीं है आज तक। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बट और कोई तरीका लगेगा नहीं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन ही होगा ही नहीं। सो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो देखो करने को तो तुम sin क्यूब को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, cos टू द पावर 4 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करके देख लेना, फंस जाओगे आगे जाके। सो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, या तो sin x को सिर्फ पावर के बिना, या तो sin x को सब्स्टिट्यूट कर दें या cos x को सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी भी एक को कर सकते हैं, करके देख लो। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि cos x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, करके देखते हैं आता है कि नहीं आएगा तो किसी और चीज को देखा जाएगा, बिकॉज ये फिक्स नहीं होता। आप ये जब करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा आसानी से आंसर आ रहा है। तो ट्राई करते हैं, cos x को यहाँ मान लेते हैं t, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये आ जाएगा माइनस sin x, इधर हो जाएगा dt/dx। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। आप चाहो तो माइनस साइन इस तरफ ले आओ, ये वाला हटा दो माइनस साइन, ठीक है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा इधर से। तो साइन का जो माइनस था, माइनस साइन एक्स, वो मैंने उधर ले लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम साइन एक्स dx, एक साइन एक्स यहाँ से और dx को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dt से, और कॉस जहाँ जहाँ है उसको हम t से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करते हैं अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन में। सो यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से हम करेंगे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ से एक साइन निकाल लो, साइन स्क्वायर कर लो और यहाँ से एक साइन आगे भेज दो, मल्टीप्लाई में ही कोई दिक्कत नहीं है, आगे dx। तो साइन क्यूब का एक साइन मैंने निकाल के साइन एक्स dx कर लिया, और यहाँ पे cos टू द पावर 4x तो है ये बीच में, ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, अपॉन में कुछ है नहीं, बस यही है। यहाँ पे साइन टू द पावर 2 हो गया और यहाँ पे साइन एक्स एक आगे चला गया। अब साइन एक्स dx की जगह हम रिप्लेस करके माइनस dt लिख सकते हैं। cos टू द पावर 4x को रिप्लेस करेंगे इससे, cos x को t माना है तो t की पावर 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल, माइनस साइन बाहर लगा दो, इतने की जगह आ गया dt, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर अभी रहने देते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे cos टू द पावर 4 की आ जाएगा t टू द पावर 4, राइट। सब कुछ रिप्लेस हो गया, बस ये साइन स्क्वायर x नहीं हुआ। अब इसको रिप्लेस हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, बिकॉज हमने cos x को t माना है, ना कि साइन को। तो यहाँ थोड़ा सा हम बेसिक वाला दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम क्या ऐसा करेंगे कॉस में चेंज हो जाए। सो यहाँ पे हम 10th क्लास वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो हमने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1। सो यहाँ पे हम कल क्या कर सकते हैं, दैट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बेसिक आइडेंटिटी का हमने यूज किया, आगे t टू द पावर 4 dt। अब यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को हमने t माना था, तो अब हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं t से। तो रिप्लेस करो, ये सारा काम हम t से रिप्लेस करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर है t टू द पावर 4 dt। अब सारे यहाँ पे टर्म्स हमारे t से रिप्लेस हो गए। मेन मुद्दा हमें जो रिप्लेस करने का था वो हो गया पूरा। अब यहाँ पे इस t टू द पावर 4 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन अभी बाहर ही रहने दो, ये हो जाएगा
टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt। ये आ गया। अगर इस माइनस साइन को हम अंदर भेज दें तो ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होकर दोनों का साइन चेंज कर देगा। तो माइनस साइन हटा देते हैं पहले ही, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा टी टू द पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा और टी टू द पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा, आगे आ जाएगा dt। बस इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें। ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ पावर रूल लगा के तुम्हें दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी की पावर 1 बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड। फिर टी टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे और आगे प्लस सी। तो ये आ गया हमारा सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द आंसर। बस अब हमें टी को रिप्लेस कर देना है ओरिजिनल वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, हमने माना था cos x इज इक्वल टू टी। तो जहां जहां t है उसको cos x से रिप्लेस कर दो। तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos टू द पावर 7x अपॉन 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos रेज टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन के ऊपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वहां पे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।